और देखिए इजराइल हमास युद्ध की 10 वीडियो ब्रेकिंग अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल एक तरफ रूस यूक्रेन जंग तो सुलग ही रही है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच लड़ाई में अब और देश भी साफ तौर पर कूदते नजर आ रहे हैं। इसका पैमाना बड़ा होता हम देख रहे हैं। वेस्ट बैंक के नूर शम्स शिविर में फायरिंग की इस बीच खबर आ रही है। इजरायली फोर्स और हमास के लड़ाकों में यहां जबरदस्त फायरिंग हुई है। इजराइल बॉर्डर के पास है नूर शम्स शिविर। और एक और बड़ी खबर आ रही है। वेस्ट बैंक के तुलकर में निहत्थे बच्चे को गोली मार दी गई। इजराइल फोर्स पर गोली मारने का आरोप है। गोली मारने की लाइव तस्वीर सामने आई। और तीसरी बड़ी वीडियो ब्रेकिंग, इजरायली हमलों में गाजा में भारी तबाही देखने को मिली। कई इमारतें मलबे में इस हमले के बाद तब्दील हो गई। मलबे में अपनों को ढूंढ रहे हैं स्थानीय लोग। और देखिए तस्वीरें आपके सामने, कैसे ये पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई और लोगों को भागने तक का, बाहर आने तक का मौका नहीं मिला। और हमले के बाद लोग इस मलबे में अपनों को तलाश रहे हैं। तो एक बात साफ है जो आज सुबह से देखने को मिल रही है, वो ये कि गाजा पर सुबह से लगातार हमले हो रहे हैं। गाजा के ताल अल हवा पर एयर स्ट्राइक हुई है। सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर पर आईडीएफ का यह अटैक हुआ है। एयर स्ट्राइक में कई रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गई है। गाजा में अब तक 3480 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। और इस वक्त बंधकों की जानकारी जुटाने में लगा इजराइल। गाजा बॉर्डर के पास इजराइल का ऑपरेशन। बंधकों को कहां रखा गया है, उनका ठिकाना क्या है, ठिकाना तलाशने की कोशिश की जा रही है। गाजा बॉर्डर के पास आईडीएफ की छापेमारी की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है इजराइल के सामने। उन तमाम बंधकों को हमास की कैद से वापस लाना, सकुशल उनकी वापसी हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। और इसके लिए इस वक्त आईडीएफ की बड़े पैमाने पर छापेमारी चल रही है गाजा बॉर्डर के पास के इलाकों में। और एक और बड़ी खबर, हमास के हमले में इजरायली अस्पताल तबाह हो गया। बर्जिलाई अस्पताल पर बमबारी की गई है। इजरायली मीडिया ने दिखाई तबाही की तस्वीर। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, गाजा पर किसी भी वक्त शुरू हो सकता है जमीनी हमला। जमीनी हमले के लिए इजराइल ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। गाजा बॉर्डर पर टैंकों का जमावड़ा देखने को मिला, जो सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों टैंक हमले के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आए। गाजा बॉर्डर पर 3 लाख इजरायली रिजर्व सैनिकों को भी तैयार कर दिया है। सिर्फ एक इशारा और गाजा को मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम ये टैंक्स। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रोटेस्ट हुआ है। फिलिस्तीनी समर्थकों ने संसद में नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध रुकवाने की अपील साथ ही की है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, अमेरिकी संसद में नारेबाजी की ये तस्वीरें हैं। दरअसल जानकारी ये है कि युद्ध रुकवाने के लिए ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और साथ ही ये इंफॉर्मेशन इस वक्त आ रही है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रोटेस्ट है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में, इजराइल में तो हमने देखा, इसके अलावा बहुत जगह पर प्रोटेस्ट हुए हैं। और जर्मनी में फिलिस्तीन के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बर्लिन में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में किस तरह की झड़प हुई है और भीड़ को तितर बितर करने के लिए किस तरह से पुलिस ने बल प्रयोग किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। ये बर्लिन की तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तमाम प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए थे, कर रहे थे फिलिस्तीन का समर्थन।
और एक और बड़ी खबर, अल्जीरिया में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। इजरायल के हमले के विरोध में मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने नरसंहार की निंदा की। और युद्ध के 12 दिन बाद गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई। आम फिलिस्तीनियों के लिए खुलेगा मानवीय गलियारा। शुक्रवार को खोला जाएगा मिस्र, गाजा और राफा का ये बॉर्डर के पास जरूरी सामान से भरे 200 ट्रक तैयार रखे गए हैं। अभी सिर्फ 20 ट्रकों को इजाजत दी गई है। 3000 टन माल मदद के लिए तैयार है और इसकी मांग पहले दिन से की जा रही थी कि आखिरकार जो फिलिस्तीनी फंस गए हैं बाहर निकलने का, जिसे मौका नहीं मिला, उनके लिए मानवीय गलियारा खोला जाए और पूरी दुनिया से अपील की गई। और उसके बाद 12 दिन बाद यह सहमति बनती हुई नजर आई। और यहां से पहुंचेगी मदद, वो डिटेल्स आपको बताने जा रहे हैं हम। गाजा पट्टी, राफा बॉर्डर, यहां से खुलेगा गलियारा। इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान समेत ये तमाम देश गलियारा खोलने के लिए राजी हो गए हैं और इजराइल इसके लिए तैयार नजर आया है। राफा बॉर्डर पर लगातार हमारी मौजूदगी भी है और इस मैप के जरिए समझिए, राफा बॉर्डर से मानवीय गलियारा निकालने की कोशिश, चारों तरफ से इजराइल इन तमाम देशों से घिरा हुआ है और हर तरफ से मानवीय गलियारा खोलने की मांग की जा रही थी। लेकिन फिलहाल राफा बॉर्डर पर सहमति बन गई है और वहां से मानवीय गलियारा खोलने की अब संभावना भी प्रबल हो गई है।